नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी सुल्तान चैनल पॉलिटिकल खबरें आपको पहुंचाती रही। प्रत्येक राज्य में जहां जहां चुनाव होती है हम लोग कवर करते हैं। अब जैसे बिहार के अंदर जब चुनाव चल रहा था तो यादव समुदाय, कुर्मी जाति और सबर, ये सब मुख्य जातियां हैं बिहार में और सामने मुखर होके आती हैं, राजनीति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान आप चले जाएं तो वहां मेघवाल जाति है, मीना जाति है, बहुत सारी जातियां हैं जो SC ST में भी आते हैं और ये सब के सब फैक्टर हो जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजभर और ये यादव जाति है, ठाकुर है, तो जाति आधारित जो है वोटों की गोलबंदी होती है जब जब चुनाव आता है। अब सामने 2026 के अंदर अप्रैल में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वह होगा नमो शूद्रो। हम अपने दर्शकों को नमो शूद्रो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, इनका इतिहास, उत्पत्ति, ये क्यों आ रहे हैं लाइमलाइट में और राजनीतिक दल इनको इतना तवज्जो क्यों दे रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट बर्दाश्त करके रुककर समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी है नमो शूद्रो कम्युनिटी और नमो शूद्रो के ऊपर हम इतना जोर क्यों देते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी आपको दे दूं, आपसे जानकारी साझा करूं, आप बने रहिए। नमो शूद्रो समुदाय का जो इतिहास है, उत्पत्ति और प्राचीन जो पृष्ठभूमि है, नमो शूद्रो बंगाल क्षेत्र यानी वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम का एक प्रमुख दलित अनुसूचित जाति समुदाय है। इन्हें ऐतिहासिक रूप से चांडाल, नीलो, पानी, धोबी, कोरी, मत्स्य आधारित जाति यानी जो मल्लाह होते हैं आदि नामों से जाना जाता रहा है। यह समुदाय मुख्यतः कृषि, मछली पालन, जल संसाधन कार्य और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। अब ब्रिटिश काल के बारे में अगर हम जान लेते हैं, मध्यकाल से ब्रिटिश काल तक सामाजिक स्थिति इनकी जो रही है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इन्हें अस्पृश्य जिन्हें कहते हैं आप, अनटचेबल, अछूत श्रेणी में रखा गया। गांव में प्रवेश, सार्वजनिक कुएं, मंदिर, शिक्षा सब में भेदभाव का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो परिवर्तन आया, 19वीं शताब्दी में शिक्षा और मिशनरी स्कूलों की वजह से समुदाय में जागरूकता आई। 1870 से 1900 के बीच नमो शूद्रो समुदाय के लोग एक अलग सांस्कृतिक सामाजिक पहचान गढ़ने लगे। अब नमो शूद्रो का जो मूवमेंट यानी आंदोलन जो है किस प्रकार का था, सबसे पहला आंदोलन इनका था फराय आंदोलन, जो 1870 से 1900 के बीच में रहा। यह नमो शूद्रो का पहला बड़ा सामाजिक प्रतिरोध संघर्ष आंदोलन माना जाता है। नेतृत्व स्थानीय समुदाय नायक गुरुचांद ठाकुर और हरिचांद ठाकुर के प्रभाव से आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध, ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा होने वाले उत्पीड़न का विरोध, भेदभाव का, सामाजिक सम्मान और समानता की मांग। सबसे बड़ा फेमस जो इनका आंदोलन रहा है मतुआ मूवमेंट यानी मतुआ आंदोलन। नमो शूद्रो समुदाय का सबसे प्रभावशाली धार्मिक सामाजिक आंदोलन मतुआ धर्म का उदय हुआ। हरिचांद ठाकुर जो 1800 से लेकर 1878 ईस्वी के बीच आते हैं, मतुआ संप्रदाय के संस्थापक, शिक्षा, स्वच्छता, समानता और मद्य निषेध पर जोर दिया। मानव धर्म जाति व्यवस्था का विरोध इनकी शिक्षाओं का केंद्र था। गुरुचांद ठाकुर आए उनके बाद 1847 से लेकर 1937 तक ये हरिचांद ठाकुर के पुत्र थे। संगठनात्मक स्तर पर आंदोलन को मजबूत किया, स्कूल, छात्रावास, दलित शिक्षा केंद्र खोले। 1911 से और 1931 में उन्होंने नमो शूद्रो को अलग सामाजिक समूह के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश की। अब ये मतुआ महासंघ जब बनता है तो बंगाल के दलितों विशेषकर नमो शूद्रो का सबसे बड़ा संगठित समूह बन जाता है। मतुआ आंदोलन ने शिक्षा सुधार, शराबबंदी, छुआछूत के खिलाफ संघर्ष, स्त्री शिक्षा, राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाया।
राजनीतिक उदय और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? 1930 से 1940 के बीच के दौर में नमोशूद्र के नेता आर.एस. सियाल, मोहनलाल ठाकुर आदि ने राजनीति में प्रवेश किया। यूनाइटेड बंगाल में नमोशूद्र समुदाय चुनावी रूप से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गया है। उन्होंने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मांग उठाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित रहे। भारत विभाजन जो 1947 का प्रभाव क्या पड़ा नमोशूद्र समुदाय के ऊपर, विभाजन के बाद लाखों नमोशूद्र शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश है से भारत आ गए। इनमें से कई पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अंडमान में बस गए। पुनर्वास और नागरिकता का संघर्ष समुदाय के लिए एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बना। आधुनिक राजनीति में नमोशूद्र मतवा समुदाय का क्या योगदान है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह समुदाय अब एक प्रमुख एससी वोट बैंक है। मतवा महासंघ का प्रभाव बढ़ा, विशेषकर उत्तर 24 परगना, बंगाल, नदिया जिलों में। हाल के दशकों में तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा, इन सभी पार्टियां इस समुदाय को राजनीतिक रूप से महत्व देती रही हैं। पहचान, जाति सुधार और सामाजिक परिवर्तन। समुदाय के लोग आज शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, उद्योग, कला व सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। जो मुख्य उपलब्धियां हैं, अनुसूचित जाति एससी के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली जो डॉक्टर अंबेडकर ने इनको दिया। शिक्षा स्तर में वृद्धि, भेदभाव विरोधी आंदोलनों की निरंतरता, मतवा धर्म का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब इनके जो मुख्य नेता हुआ करते थे, हरिचांद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर, प्रफुल्ल बर्मन, मोहनलाल ठाकुर, शांति रंजन बर्मन, और आधुनिक काल में आजकल जो है शांतनु ठाकुर, ममता ठाकुर आदि राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरों के रूप में उभरे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नमोशूद्र समुदाय पश्चिम बंगाल के रीढ़ की हड्डी है। कल से ही हमारे पास कूच बिहार, नदिया जिले से जलपाईगुड़ी, जो न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां से फोन आ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं कि नमोशूद्र समुदाय को ऊपर उठाएं, इसमें योगदान दें। और जो एससी एसटी के लिए जो चिन्हित पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, सबके सब अगर ध्यान दें तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो ममता दीदी का है, और भारतीय जनता पार्टी जिनके आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन सब की किसी की दाल नहीं गलेगी। कम से कम 45 विधानसभा में ये 32%, कहीं पर 47%, कहीं पर 51% इनकी आबादी है। बहुजन समाज पार्टी को इसकी आवाज बढ़नी चाहिए, कारण कि इनकी बहुत सारी मांग है जो मैं आपको इसी के इतिहास में बता दिया। जब देश का विभाजन हुआ और पूर्वी बंगाल जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, जिन्हें आप कहते हैं घुसपैठिया को पकड़ रहे हैं, एनआरसी सीए जो चल रहा है केंद्र सरकार का, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है नमोशूद्र कम्युनिटी है। उनको टेंशन है, तनाव है कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान से लोग निकलकर सिंध प्रांत से भारत में आए, जैसे कि आडवाणी जी पाकिस्तानी ही थे, उसके बाद जो स्मृति ईरानी जिनके नाम के आगे नी लग जाए, वो सब के सब जो है सिंध प्रांत के हैं यानी पाकिस्तान से हैं, तो वो उधर से आ गए। और जो बांग्लादेश के लोग थे नमोशूद्र कम्युनिटी के, वो सब के सब पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। उनको जो है लीगल सर्टिफिकेट या लीगलिटी नहीं दिया गया और तब से वो संघर्ष कर रहे हैं। जब जब केंद्र सरकार इस प्रकार के मुद्दे को उठाती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल का नमोशूद्र कम्युनिटी होता है। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये लोग मुखर होकर उन्हीं लोगों को साथ देंगे, समर्थन देंगे जो इनके साथ खड़ा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो जातियां 14%, जैसे कि यादव कम्युनिटी जो बिहार का है 14% है, और उनका जो है योगदान होता है, यानी बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद सरकार में होते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव। उसके बाद कुर्मी जाति आता है, जैसे कि चिराग पासवान है, कहते हैं सारा पासवान वोट हमारा है, और 4-5% पासवान वोट के आधार पर उनको 19 सीट आ जाती है। जो राजद है यादव कम्युनिटी के दम पर 14% के दम पर 75-77 सीट ले आते हैं। उधर कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं, सरकार में आ जाते हैं। हमें भी लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां पर नमोशूद्र कम्युनिटी बहुत सारे जिलों में 51% है,
32% है, 37% है, सब जगह से हमारे पास परसेंटेज आ रही है। इन तमाम जो है जिले के लोग, तमाम विधानसभा के लोग अगर चाहें तो किसी भी पार्टी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल की सरकार बदल सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कहने का मतलब ये कि आज तक पश्चिम बंगाल की जो सीएम की कुर्सी है वहां पर केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था ही बैठा हुआ रहा। अब भाजपा ट्राई कर रही है ममता दीदी को हटाकर, क्योंकि ममता दीदी से पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, उससे पहले ज्योति बसु थे, जबकि नमो शूद्रो कम्युनिटी के बड़े नेता जो कि पश्चिम बंगाल के सरकार में एक बड़ा नाम हो, इस तरह का नजर नहीं आता है और ये बेचारे हो जाते हैं। इनका संघर्ष, इनका आंदोलन ढीला पड़ जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे बहन मायावती जी हैं, जो कि SC ST कम्युनिटी के लिए काम करती है, बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी है, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले ये लोग हैं। तो इन लोगों के समर्थन में बसपा को उतरना चाहिए और बसपा को इन तमाम समुदाय के लोगों को जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 45 विधानसभा पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।